तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने अपने पिछले वीडियो में लिस्ट क्रिएट करना सीखा था और मैंने आपको बताया था कि एचटीएमएल में आप लिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हो। और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि लिस्ट के दो टाइप होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। तो ये लिस्ट के दो टाइप होते हैं और हमने इस फाइल को रन करके भी देखा था कि इसका आउटपुट क्या आता है। जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो किसी भी चीज को डॉट से या फिर स्क्वायर से ऐसे करके अरेंज करके दिखाती है। और जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो किसी भी एलिमेंट को नंबर वाइज या अल्फाबेटिकल वाइज। तो ये चीजें हमने देखी थी अपने पिछले ट्यूटोरियल में, जिसमें मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इमेज के बारे में। आप HTML यूज करके अपने वेब ब्राउजर पे किस तरह एक इमेज लगा सकते हो, या फिर आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो उस पर अगर आपको इमेज यूज करना हो तो कैसे यूज करना है, वो चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एक इमेज को किस तरह लिंक की तरह यूज कर सकते हो, यानी जब आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ मूवमेंट होगा। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए क्या करता हूँ, फटाफट से एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। कंट्रोल+N से मैं नई फाइल क्रिएट करूंगा और कंट्रोल+S से इस फाइल को सेव करूंगा। इसका नाम हम दे देते हैं ट्यूटोरियल 4 तक मैंने किया था, tutorial5.html। और इसके बाद ये हमारी फाइल बन गई है tutorial5.html। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि HTML की बॉयलर प्लेट लगा दूंगा। आपको पता है Shift+1 आप एंटर करोगे तो एमिट एब्रिविएशन आएगा और क्लिक करते ही आपको ये HTML का बेस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये टाइटल पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को मैं करता हूँ इमेज लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें हम इमेज के बारे में सीखने वाले हैं। अब फटाफट से अपने बॉडी में आके मैं H2 टैग यूज कर रहा हूँ। H2 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ। पी लिख के एंटर दूंगा तो ये पैराग्राफ टैग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब पी टैग में हम क्या लिखते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट इमेज। दिस इज आवर फर्स्ट इमेज, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब सबसे मेन कोडिंग आती है जो कि है इमेज की, कि इमेज आपको कैसे लगाना है HTML यूज करके। तो ये अब मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए आता है IMG टैग। आप अपने VS कोड में जब भी IMG लिख कर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये इमेज टैग आपका क्रिएट हो जाएगा। इमेज टैग में क्या आता है, सबसे पहले आता है SRC, जिसका फुल फॉर्म होता है सोर्स। सोर्स मतलब कि आपको कौन सी इमेज डिस्प्ले करानी है उसका यहाँ पर आपको पाथ देना पड़ेगा। ये जो आप डबल इन्वर्टेड कोमा देख रहे हो, इसके अंदर आपको उसका पाथ देना पड़ेगा उस इमेज का, जो कि आपको शो करनी है। और अल्टर पे यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसा कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा कि जब कोई इमेज लोड नहीं होती है तो उस पर कोई टेक्स्ट लिख के आता है। तो यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे, वो जब इमेज बाई चांस किसी नेट इशू से या कोई भी प्रॉब्लम से जब इमेज लोड नहीं होगी, तब जो आपने टेक्स्ट अल्ट में लिखा होगा वो आपको शो करेगा। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि मेरे सी ड्राइव में जो मैंने HTML ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर बनाया है, जिसमें हम ये सारी फाइलें बना रहे हैं, इसमें मैंने एक इमेज इसमें मैंने एक इमेज नाम का फोल्डर बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक इमेज रखी हुई है कैट की। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस इमेज को इस फाइल में यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड में आकर क्या करूंगा, सबसे पहले हमें उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। तो उस फोल्डर का नाम है इमेज। इमेज करके हम स्लेश करेंगे यहाँ पे, और ये आप देखो कैट, ये cat.jpg जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इस पे सिंपली क्लिक कर दो आप। या फिर अगर सिंपल सा नाम हो तो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये यहाँ पर हमने इमेज की पाथ डाल दी है। अब अल्ट में मैं मान लो द कैट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा काम पूरा हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ये फाइल रन करके दिखाता हूँ। तो कंट्रोल S से मैं इसे सेव करूंगा और जाऊंगा अपने फोल्डर में, और ट्यूटोरियल 5 को मैं रन करूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये इमेज आपको कुछ ज्यादा ही बड़ी साइज की दिखाई दे रही है। पूरा हमारा टेक्स्ट एरिया इसने कवर कर लिया है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी साइज को सेट करता हूँ। वो कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अ, आपको अपने इमेज टेक पे आना है और सिंपली से लिखना है विड्थ। विड्थ लिख के आप क्लिक करोगे, और विड्थ विड्थ के अंदर मान लो कि मैं देता हूँ 400। और जो हाइट है इसकी, मैं हाइट भी रख देता हूँ 400, यानी कि एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। कंट्रोल S करके मैं सेव करता हूँ और इस फाइल को मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो इमेज की साइज थोड़ी ठीक ठाक आ चुकी है। इतना चलेगा हमारे लिए। तो ये जो आपको पूरा आउटपुट दिख रहा है, जो सबसे पहले हमारी हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, उसके बाद इमेज है। अब मैं चाहता हूँ कि इसे सेंटर में ला दूं। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बॉडी में अंदर आना है और सिंपल से सेंटर हमें लिख देना है। और क्लिक करोगे तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टेक दोनों बन जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा कि मुझे इस पूरे चीज को, ये जो हमने हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज लिखा है, तीनों चीज को मुझे सेंटर करना है।
तो मैं इसके क्लोजिंग टैग को कॉपी करूंगा और इमेज के बाद उसके नीचे लाके पेस्ट कर दूंगा। इमेज के नीचे लाके मैं इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं और फिर से अपने ब्राउजर पे आके इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये सारी चीजें आपको सेंटर में दिखाई देंगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब जो मैंने बात की कि अल्टर बाय चांस अगर आपका किसी किसी रीजन से इमेज रन नहीं हो रहा है, तो अल्टर पे जो आपने लिखा है वो दिखाई देगा। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक स्लैश हटा देता हूँ, तो मेरी इमेज लोड नहीं होगी और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और आके अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखो इमेज लोड नहीं हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे द कैट हमने लिखा था, जो ये हमने अपने अल्ट में लिखा था, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये यूज होता है अल्ट का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे फिर से ठीक कर लेता हूँ पहले की तरह। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आप HTML में जब भी छोटी से छोटी मॉडिफिकेशन या कुछ भी कर रहे हो, तो फाइल को कंट्रोल एस से सेव करते रहो। जिससे क्या होगा कि आपने छोटी सी कोई मॉडिफिकेशन कर दी और उसे आपने सेव नहीं किया, तो आप जब अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करोगे, तो जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया होगा वो आपके ब्राउजर पे नहीं दिखाएगा। फाइल एज इट इज पहले की तरह ही दिखाएगी। तो ध्यान रखना है आपको, कंट्रोल एस से सेव करते रहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्लैश हटाया था, स्लैश लगाने के बाद मैंने फिर से कंट्रोल एस से सेव कर दिया है। तो ये इमेज मेरी फिर से दिखाई देगी यहाँ पे। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज मेरी फिर से आ गई है। तो आपने बहुत से वेबसाइट्स पे ऐसा देखा होगा कि जब भी किसी इमेज पे आप क्लिक करते हो, तो कुछ या तो इमेज ओपन हो जाती है या फिर वो किसी और पेज पे या किसी एड पे आपको ले जाता है या किसी अदर साइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देता है। तो वो कैसे होता है कि जो इमेज है उसे एक लिंक बना दिया जाता है। तो अब इमेज को हम हाइपरलिंक कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो कि ये जो इमेज है, इमेज को हम अगर एंकर टेग के अंदर लिख दें, मैंने आपको ट्यूटोरियल 3 वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह हम लोग एक हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। और गूगल का और फेसबुक का मैंने आपको लिंक उसमें यूज करके दिखाया था कि किस तरह आप लिंक को यूज करके या यूआरएल को यूज करके उस पेज पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो सकते हो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एंकर टेग लगाएंगे और इमेज टेग जहाँ पे एंड हो रहा है, इमेज टेग के नीचे हम लोग जाके एंकर टेग का क्लोजिंग टैग लगा देंगे। अब एंकर के अंदर आपको पता है कि पाथ देने के लिए हम क्या करते हैं, एच रेफरेंस यूज करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में एच रेफ लिखते हैं। और एच रेफ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे मान लो किस चीज का लिंक दूं, मैं अपने ब्राउजर पे जाके कोई साइट ओपन करता हूँ। जैसा कि मैंने लिख दिया, मान लो HTML ट्यूटोरियल या HTML W3 स्कूल की मैं साइट खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने साइट ओपन की। अब इस साइट का जो यूआरएल है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये यूआरएल मैंने क्या किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब इस वेबसाइट को मैं बंद कर देता हूँ और आता हूँ अपने VS कोड पे। और अपने VS कोड पे आके जो एच रेफरेंस लिखा है, एच रेफ के अंदर मैं क्या करूंगा, इस यूआरएल को कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, जब भी आप उस इमेज पर क्लिक करोगे, तो आपको इस पेज पर ले जाएगा, इस वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। अब मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और जाता हूँ अपने ब्राउजर पे और इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखो, अब जब भी इस पर अपना पॉइंटर ले जाओगे तो ये एक हैंड की तरह बन जाएगा, मतलब कि एक लिंक की तरह काम कर रहा है। आप जैसे ही इस इमेज से बाहर लाओगे, फिर से माउस पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा। और उसके बाद आप जब भी इस पे लाओगे, तो ये हैंड की तरह शेप ले लेगा, मतलब कि एक लिंक बन चुकी है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये आपको देखो HTML ट्यूटोरियल जो है W3 स्कूल की वेबसाइट पर, उस पेज पर आपको ये ले आया है। तो कुछ इस तरह आप इमेज को भी हाइपर लिंकिंग कर सकते हो, उसे भी लिंक प्रोवाइड कर सकते हो और एक लिंक की तरह यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इमेज को किस किस तरह आप यूज कर सकते हो, इमेज की हाइट विड्थ कैसे सेट करनी है, अल्टर कैसे लिखना है, इमेज को लिंक कैसे प्रोवाइड करनी है, सब हमने इस वीडियो में सीखा है। तो आप इसे भी यूज करके छोटे मोटे प्रोजेक्ट अपने क्रिएट कर सकते हो। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहो, जिससे कि क्या होगा कि आप इसे भूलोगे नहीं। और हो सके तो आप अगर लैपटॉप या पीसी नहीं यूज कर रहे हो, तो आप इन चीजों को नोट करके जरूर रखो अपने पास, जिससे कि इन फ्यूचर क्या होगा कि आपको जब भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग करनी होगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसे रेफर कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन करना, जिससे कि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।